नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में एक कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। जब वह जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर जल और भोजन त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या, अथवा और कोई कारण है? सो कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बतला दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हीं वे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात कोठरी में सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव की जय।